इतना बड़ा टाइगर देखा, मतलब जिस हिसाब से वो बता रहा था, कह रहा मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि मतलब वो टाइगर है या कोई बड़ा सांड है। मतलब जिम कॉर्बेट में रात को कैंपिंग या कार कैंपिंग कर सकते हैं। भाई देखो, ये है देवभूमि, यहाँ कण कण में देवताओं का वास है। अगर आपके ही घर में कोई आएगा, वो अपने हिसाब से बातचीत, अपने हिसाब से हल्ला वगैरह करेगा तो गलत है ना। हेलो यारो, वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड। भाई मैं आपका युवराज जिम कॉर्बेट से। पिछले पॉडकास्ट में भाई आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। सभी यारों को हमारा सीताराम। जितने भाई लोग अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, दिल से उन्हें लव यू। भाई एक बार फिर से लेके आ गए भाई जंगल से जुड़े हुए बेहतरीन किस्से और सवाल आपके जवाब हमारे अंदाज का। तो इस बार भी हमने सोचा है भाई सबसे पहले हम थैंक्स बोलेंगे अपने सब्सक्राइबरों का जो अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं हमें। तो उनकी लिस्ट बनाई हुई है। पिछले जो लोगों के नाम छूट जाते हैं ना, तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं भाई, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का नाम भी लिया जाएगा। सबसे पहले लेते हैं भाई अपने सब्सक्राइबरों के नाम। सबसे पहले शिवन भैया, धन्यवाद आपका। ललिता जी, धन्यवाद आपका। नितिन भैया, आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, धन्यवाद। अरुण भैया, धन्यवाद आपका। अलका जी, धन्यवाद आपका। काजल जी, धन्यवाद आपका। अवधेश जी, धन्यवाद आपका। परविंदर जी, आप भी बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, धन्यवाद आपका। यूसुफ भैया, आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, धन्यवाद आपका। मनीष जी, आप भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, धन्यवाद आपका। अरविंद जी, धन्यवाद आपका। सुमिता जी, धन्यवाद आपका। सारा जी, धन्यवाद आपका। तो भाई पिछले उसमें देखा था हमने आपको कुछ जंगल के बहुत बेहतरीन किस्से बताए थे हमने। इस बार भी कुछ लोगों ने हमें फोन करके कुछ क्वेश्चन पूछे, बोला कि युवराज भाई नेक्स्ट टाइम जब आप भी पॉडकास्ट का वीडियो शूट करोगे तो ये इन सवालों का जवाब देना। तो मैंने उनकी एक छोटी सी लिस्ट बनाई हुई है, तो आज भाई उनके जवाब रहेंगे, तगड़ा वाला माहौल रहेगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं भाई अपना। एक भाई ने हमें कमेंट किया था, फोन करके पूछा था, युवराज जी आपने अपनी लाइफ में सबसे पहली बार टाइगर कहाँ देखा और उसको देखने के बाद आपकी क्या फीलिंग थी? तो भाई मैं बताता हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ, मैंने कई दफे बताया वीडियो में, मेरे अगल बगल फॉरेस्ट है। तो जब मैं इस जॉब में था भी नहीं, जब मैं सफारी के जॉब में नहीं था ना, मैंने उससे पहले ही टाइगर देख लिया था भाई। तो मैं बता रहा हूँ, कम से कम ये बात होगी 14-15 साल पुरानी बात होगी, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। जहाँ मैं रहता हूँ, इस जगह का नाम है, विलेज का नाम है बेलपड़ाव। हमारे घर से थोड़ा सा नीचे 2-3 किलोमीटर नीचे जाके पूरा फॉरेस्ट का एरिया लग जाता है, और कम से कम 8-10 किलोमीटर का, 8-9 किलोमीटर का फॉरेस्ट का एरिया, फिर आपका जो है आबादी वाला एरिया शुरू हो जाता है, जो ट्रैक जाता है बाजपुर को, और यही रास्ता आगे दिल्ली को भी निकलता है। तो मैं अपने दोस्त के संग आ रहा था। एक छोटा सा किस्सा मुझे याद आया कि पहली बार टाइगर कहाँ देखा। तो मैं दोस्त के संग आ रहा था बाइक पे, और वो जो दिन था वो अप्रैल फुल, मतलब 1 अप्रैल उस दिन डेट थी, पहली तारीख थी अप्रैल की। तो मैं बाइक में आ रहा हूँ दोस्त के साथ। अब वो बाइक चला रहा है, और मेरे दोस्त का नाम है अमन, जो मेरे संग उस दिन बाइक में था। वो बाइक चला रहा, मैंने उसकी पीठ पे यूँ करके ऐसे कंधे पे उसके ऐसे हाथ रखा, और मैं यूँ करके जंगल की तरफ देखते हुए आ रहा हूँ। मस्त मौसम चल रहा है। अब भाई मेरी नज़र पड़ी जंगल की तरफ, तो मैंने देखा यार, ना ये भैंस है ना ये गाय है। अब मेरे को समझ में आने तक, मुझे खुद कंफर्म होने तक कि यार भाई ये मतलब टाइगर है करके, या कोई प्रेडिटर है। मैं अपने दोस्त को कन्विंस करने तक, गाड़ी चल रही थी, तो गाड़ी मतलब उस एरिया से कम 100-200 मीटर आगे पहुंच गई। उसे कन्विंस कर, उसे लगा यार अप्रैल फुल मना रहा है, पहली तारीख है, क्या पता मजाक कर रहा है। मैंने, ना भाई सच में टाइगर है यार, भाई गाड़ी तो घुमा। कन्विंस करके जैसे ही हम गाड़ी घुमा के पीछे को आए, तो भाई हमने देखा दूर से एक टाइगर, दूर तो नहीं बोलूँगा, मतलब हमारे से थोड़ा उसका अच्छा खासा दूरी था, एक टाइगर क्रॉस किया। बट जैसे ही हम थोड़ा आगे बढ़े ना, तो दूसरा टाइगर, आप बिलीव नहीं करोगे, हमारी गाड़ी के ऊपर तो नहीं बोलूँगा, बट थोड़े से आगे से पूरा यू बना के कूदा। वो सब इतनी जल्दी में हुआ, इतनी स्पीड में हुआ ना, कि भाई वो टाइगर, वो जो जहन में था, वो बहुत ज़बरदस्त माहौल था। मैंने अपनी लाइफ का पहला टाइगर मतलब बफर एरिया में देखा था, बहुत ज़बरदस्त माहौल मिला था। दूसरा कि क्या फीलिंग आपको टाइगर को देख के, सच में प्यार हो गया भाई टाइगर को देख के। मैंने सफारी के दौरान जब मेरी मुलाकात टाइगर से हुई ना पहली बार, भाई सच में, मतलब मुझे औरों का नहीं पता, पर जब मैं बाघ को देखता हूँ ना, तो मुझे एक एनर्जी मिलती है। बाघ सच में एनर्जी है। तो आज मैंने इतने टाइगर देख दिए, 8-9 साल मुझे इस जॉब में हो गए हैं, पर मैं जब भी बाघ को देखता हूँ ना, जिस भी सफारी में, तो मुझे लगता है जैसे मैंने उसे फर्स्ट टाइम देखा है। तो ये तो है भाई बाघ से मोहब्बत हमारी। ठीक है, अब आ जाते हैं भाई दूसरा क्वेश्चन। जंगल में तो आप टाइगर देखते ही हैं, क्या आपको जंगल के बाहर भी वनराज से मुलाकात हुई है? बिल्कुल हुई है भाई। तो इसमें मैं आपको किस्सा बताऊँगा भाई। एक दाबका पुल, जो मेरे घर से मैं रामनगर की तरफ को निकलता हूँ, तो रास्ते में एक जगह रिवर पड़ती है, दाबका रिवर, तो वहाँ का किस्सा बताता हूँ, और एकदम सत्य है, कुछ भी झूठ नहीं है। जो मेरे संग हुआ है वो मैं आपको सत्य बताऊंगा। अब मैं आ रहा था सफारी से, तो जब दाबका पुल से जब आप नीचे उतरते हो, हल्द्वानी की तरफ को जब आते हैं, जब मैं घर को आता हूँ, तो वहाँ पे क्या है, चाय की टपरी वाला है, सेम मतलब मेरे उससे हाय हेलो रहती है। और मैं कई दफ़े वहाँ पे फॉरेस्ट के यहाँ पे उसकी टपरी, तो कभी चाय पीने में रुक भी जाता था। तो मैं आ रहा था भाई, सफारी से वापस लौट रहा था, तो देखा तो भाई वो लड़का जो है, उसका मुँह एकदम रेड हो रखा है, और वो मुझे बोला, युवराज भाई आज तो बिल्कुल काम ही हो गया था। मैंने, क्या हुआ? कह रहा यार इतना बड़ा टाइगर। मैंने समय तो बोला 7, 7:15 का समय था भाई। मैं तो बोला कि दुकान छोड़ के दाबका पुल की तरफ को भाग गया।
इतना बड़ा टाइगर देखा, मतलब जिस हिसाब से वो बता रहा था, कह रहा मुझे तो फील ही नहीं हुआ कि मतलब वो टाइगर है या कोई बड़ा सांड है। मतलब मैंने अधिकतर देखा जो सामने से टाइगर को कभी अचानक देख लेते उनके मुंह से उनको समझ में यही आता है कि क्या आ गया इतना बड़ा सा। तो वो बोला, फिर मैंने उससे पूछा कि भाई हुआ क्या था। बोला यार मैं अपनी दुकान खोल रहा था, सुबह सुबह 7:30 बजे का समथिंग का समय होगा, जिस जगह से टाइगर निकला आप बिलीव नहीं करोगे, ठीक उससे मात्र 5-6 मीटर की दूरी पे एक थोड़ा मेंटल आदमी जो है कूड़ा उड़ा भी बीन रहा है। ये भी बात थी बता, कह रहा वो उसको तो पता ही नहीं चला कि उसके पीछे से जो मेंटल आदमी था उसके पीछे से इतना बड़ा टाइगर निकल गया, और उसकी जो दुकान का डायरेक्शन है वो उसके इधर है जहाँ से टाइगर निकला, रोड के पार की तरफ से निकला। कह रहा जब टाइगर आया जब निकल के कि पूरा का पूरा आधी रोड में टाइगर था भाई। मतलब जिस हिसाब से वो लड़का बता रहा था, जिस हिसाब से वो डरा हुआ था, उस हिसाब से समझ लो टाइगर का साइज़ बहुत ज़बरदस्त होगा, क्योंकि बफर जोन के टाइगर थोड़ा सा हेल्दी भी होते हैं, क्योंकि कैटल वगैरह गाय भैंस वगैरह खा लेते हैं, तो इनका साइज़ वाकई में तगड़ा हो जाता है। अब मैं बताता हूँ, उसने मुझे उस टाइगर के बारे में बताया तो मेरे को लालसा हुई यार मैं भी उस बाघ को देखूँ। तो फिर दिमाग में वैसी फितूर क्या, मतलब मैं उससे जब भी दुकान में जाऊं, पहले तो मैं उसी शाम को जब उसने मुझे बताया, मुझे लगा टाइगर क्या पता ऊपर गया शाम को नीचे आएगा, तो उस एरिया में मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, 1-आध घंटा शाम के टाइम में, जैसे 5-6 बजे के टाइम में या 9-10 बजे के टाइम में, जब भी मुझे समय मिलता मैं वहाँ पर बैठ जाता। ये नहीं बोलूँगा कंटिन्यू बैठा, तो कम से कम भाई मैं 6 महीने तक मैंने अच्छा खासा समय दिया। ये नहीं बोलूँगा मैं रोज़ बैठा, पर मैं जब भी मुझे समय मिलता था हफ्ते में 2-4 बार मैं वहाँ बैठ जाता था कि यार कभी ना कभी तो मुलाकात होगी। पर भाई 6 महीने बीत गए, उस बाघ से मुलाकात नहीं हुई। ये सत्य घटना है मेरी लाइफ की। अब एक दिन उस बाघ से मुलाकात कैसे होती है, देखो मैं आ रहा था सुबह सुबह सफारी के लिए, और सेम प्लेस जहाँ मैं बता रहा हूँ दाबका पुल जहाँ पे ख़त्म होता है और जब मैं रामनगर को जाता हूँ जहाँ से शुरू होता है, वहाँ पे मेरे सामने से ट्रक आ रहा है। ठीक है, सामने इस ट्रक की लाइट पड़ती है, तो अधिकतर क्या होता है जब सामने से ट्रक की लाइट पड़ती है तो आपको सामने का नहीं दिखता है, बहुत कम दिखता है। तो जैसे ही मेरे आगे ट्रक की लाइट पड़ के ट्रक की लाइट मेरे से क्रॉस हुई ना, और मेरी गाड़ी की लाइट जो रोड पे पड़ी, और भाई वो रोड में जो टाइगर खड़ा था, खड़ा नहीं वो रोड क्रॉस कर रहा था। कभी भी देखना अगर मेन रोड में टाइगर क्रॉस कर रहा होगा तो एक बार रुक के देखेगा जरूर। तो वो जो उसने रुक के देखा, क्योंकि उसने देखा कब, जब मेरी गाड़ी की लाइट उसके, क्योंकि वो उसने ऐसी टाइमिंग बैठाई थी कि जैसे ही ट्रक निकलेगा वो उसके पीछे से निकल जाएगा, पर इत्तेफाक से सामने से मेरी गाड़ी आ गई। मतलब इतने स्पीड से हुआ, मैं उसे शूट भी नहीं कर पाया, और जो मैंने आंखों से कैप्चर किया ना वो लम्हा ही ऐसा था भाई, वो इतना बड़ा टाइगर था ना, उसने आधे से ज़्यादा रोड घेरी हुई थी। तो ये था भाई बफर जोन का, मतलब जो मुझे दाबका नदी वाला टाइगर मुझे देखने को मिला। और दूसरा मैंने टाइगर देखा था भाई बच्चों के साथ, जब मैं गया था, एक मैंने वीडियो डाला होगा, आपने मेरे ही चैनल पे जाके चले जाना, मैंने एक वीडियो डाला था, ऐसी प्रोग्राम बन गया चाचा के बच्चों के साथ किया, 2-3 बच्चों को लेके मैं गाड़ी में निकल गया, कैंपिंग का सामान रखा हुआ है और अपना जो है चूल्हे वूल्हे जो भी होता है वो सब सारी चीज़ें टेंट वगैरह लेके निकल गए। और हम लगाते सेफ जगह पे, मैं बाद में बताऊंगा कि हम कहाँ पे लगाते हैं क्या करते हैं। तो उस दिन चचा के लड़के को पहली बार फ़ोन भी दिया था मैंने कहा देख भाई टाइगर का अगर मूवमेंट होगा तो जो है फ़ोन जो है वीडियो शूट कर लेना। मतलब वीडियो कभी कैमरा हम लगा देते हैं तो क्या करते हैं हम वीडियो चालू करना भूल जाते हैं। तो मुझसे यही कहा कि मिलेगा तो बहुत रेयर स्पीड से मिलेगा, तो देख लेना जब भी अगर रिकॉर्ड करेगा तो भाई तो देखना लाइट ऊपर टाइमिंग चल रही नहीं चल रही, वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही नहीं हो रही। सामान वान ले लिया हमने। ये बात है, मुझे वो जो बाग मिला था वो मिला था जब हम मोहान से हम मरचूला की तरफ को जाते हैं। मरचूला से पहले ही हम एक रोड कटती है भौन खाल को, उस रोड में भाई एक मंदिर पड़ेगा रोड के आपके लेफ्ट हैंड की तरफ, उससे पीछे पीछे मुझे मिला। और नॉर्मल बात चल रही है। नॉर्मल बात क्या चल रही है, चचा के लड़के से बात चल रही है, यार दाल ले ली सब्जी ले ली क्या बनाएंगे, ऐसी चल रहा है। खट मुझे टाइगर का क्या टाइमिंग क्या थी पता है, वो भी टाइमिंग शाम के टाइम में 7:30 से 7:45 बजे के टाइम में। और जहाँ पे टाइगर था वो रोड से थोड़ा सा एक मतलब पहाड़ी जैसा थोड़ा सा उठा हुआ एरिया था, और ठीक उसके पीछे जो आसमान था वो एकदम चांदनी था। तो टाइगर मुझे गाड़ी की लाइट में नहीं दिखा, क्योंकि गाड़ी की लाइट में कैसे दिखता, गाड़ी की लाइट तो सामने मार रही, ऊपर को तो मार नहीं रही है। वो टाइगर मैंने साइज से पहचाना, पता है जैसे ही मैंने गाड़ी से बैंड काटा ना तो वो एकदम पहाड़ी के पीछे से जब वो चांदनी रात में आया तो मैं उसके बॉडी स्ट्रक्चर से ही समझ गया ये टाइगर ही है। मैंने सीधे चढ़ के लड़के से टाइगर टाइगर टाइगर, मैंने कहा टाइगर है यहाँ पे। और जब वो टाइगर आया ठीक उसके आगे पत्थर था, पता जहाँ से टाइगर निकला उसके आगे ठीक ठाक सा पत्थर था। मैंने गाड़ी बैक की, जब मैं गाड़ी को बैक लेके थोड़ा सा पीछे ले गया ना, तब हमारी की थोड़ी गाड़ी की हेडलाइट्स उसकी तरफ को गई। उसके फॉग लैंप रहते ना हमारी गाड़ी के, थार के देखना फॉग लैंप अंदर को मारते हैं, वो उसके ऊपर पड़े भाई। और जब वो उसके ऊपर पड़ा वो पत्थर के पीछे बैठ गया। वो साइटिंग कम से कम 5-6 मिनट की थी। आप बिलीव नहीं करोगे नीचे से कई सारी कारें निकल रही थी, बाइक निकल रही थी, बट मैंने किसी को बताया नहीं, और मैं प्रॉपर कार की लाइट भी ऑन नहीं कर रहा था।
मैं बंद कर ले रहा था बार बार। तो जैसे ही वो निकल जा रहे थे तब मैं थोड़ा लाइट ऑन करके हम देख ले रहे थे कि टाइगर वहीं बैठा है। उतने में आ गई, ऊपर एक रिजॉर्ट पड़ता है कहीं पातली धुन करके एक रिजॉर्ट है ऊपर। तो उनकी जो सफारी वाले जो गाइड है वो मेरे नॉलेज के हैं, तो वो मेरे को दिख गए। मैंने कहा यार ये सफारी वाली है, माउंटेन राइड करा के आ रहे हैं वहाँ से। माउंटेन राइड वाली सफारी होती है वहाँ पे। माउंटेन राइड मतलब एक वहाँ पे हिली एरिया है, वहाँ पे अगर आपको जैसे सफारी नहीं मिल रही तो आप बफर एरिया से घूम के ऊपर वहाँ पे जा सकते हैं, आपको आनंद आएगा। वहाँ से हिमालय व्यू भी दिखता है। भोनखाल उस विलेज का नाम है। तो भाई उनको बताया, जब उन्होंने देखा, बट उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने टॉर्च मार दिया। टॉर्च मारा तो बाघ उठ के निकल गया। तो भाई ये 2 किस्से थे जो मैंने बफर एरिया में भी टाइगर देखा था। सच में तगड़ा माहौल मिला था भाई, दोनों बार बहुत तगड़ा माहौल। तीसरा क्वेश्चन है, युवराज जी क्या आपको जिम कॉर्बेट में कुछ हॉन्टेड सा फील हुआ? क्योंकि हमने कई वीडियो देखे हैं यूट्यूब पर। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल भाई, मैंने भी कई सारी वीडियोस देखी हैं। अभी मैं क्या देख रहा हूँ, कुछ टाइम से लोग व्यूज़ के लिए कुछ भी ऐसा डाल दे रहे हैं, मतलब टेंट के अंदर खुद है और बाहर से टेंट में ऐसा आवाज़ें निकाल दे रहे हैं कि जैसे कि भूत वगैरह। भाई देखो, ये है देवभूमि, यहाँ कण कण में देवताओं का आवास है, ठीक है। बाकी मैं अपने लाइफ का बताता हूँ कि मुझे कभी, मतलब मैं ऐसी जगह पे रुका हुआ हूँ क्योंकि मैं जहाँ रहता हूँ, जैसे पहले मैं काम, मतलब जिस तरीके के मेरे बिजनेस थे, जो मैं जॉब करता, चाहे मेरा रेस्टोरेंट का काम था, चाहे मैंने जो ठेकेदारी वाला किस्सा बताया, वो जो मेरे काम थे उसमें भी मैं कुछ ऐसी सिचुएशन आई। मेरे 2 किस्से अभी भी याद हैं। मतलब मेरी लाइफ में तो कभी भी ऐसा हॉन्टेड सा नहीं हुआ भाई, सच बता रहा हूँ। पहला किस्सा बताता हूँ कि मैं किस तरीके से रात में कहाँ हम रहे। मेरा रेस्टोरेंट होता था, मेरे रेस्टोरेंट का जो लड़का था उसकी माता जी की तबीयत खराब हो गई, तो उनको कुछ दवाई वगैरह ऐसा कुछ दे के आना था पहाड़ पे। तो हमने प्रोग्राम बनाया, मैं और मेरा एक जो खास मित्र है यार, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, मुन्ना भाई। उनका नाम वैसे रोहित रौतेला था, उन्हें मुन्ना भाई बोलते थे। बड़ा प्रेमी मित्र थे भाई, अभी इस दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भाई उन मुन्ना भाई का और मेरा प्रोग्राम बना कि हम यार जो है उनके घर पे दवाई दे के आएंगे। तो हमने सोचा दोपहर बाद निकलेंगे, ठीक है। हम निकल गए दोनों जने भाई दोपहर बाद। अब हम पहुँचे जब उस जगह पे, पहाड़ का पड़ता है ये चकुटिया मासी की तरफ, अगर आप ऊपर को जाते हो, चकुटिया मासी नहीं, बिनसर से पहले एक रीची बिल्लेक वाली रोड पे, यहाँ रीची बिल्लेक वाले जो यहाँ लोकल के लोग हमारे वीडियो देख रहे हैं वो इस जगह को बिल्कुल जानते होंगे। तो रीची बिल्लेक वाली रोड पे हम निकल गए, और उस दौरान, जिस दौरान हम यहाँ पे गया मैं उस जगह पे, हमारे यहाँ पेट्रोल का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था। मतलब पता नहीं पेट्रोल मिल नहीं रहा था, पता नहीं क्या हो गया था। इस बात को भी मतलब 10-12 साल हो गए हैं, पता नहीं क्या चीज़ चल रहा था, मिल नहीं रहा था पेट्रोल। और मेरे माइंड में रहा कि बाइक की सुई दिखा रही है फुल, शायद बाइक में तेल होगा फुल। अब वहाँ जैसे ही हम रीची बिल्लेक वाले एरिया में पहुँचते हैं तो रास्ते में हमें जाते जाते ही अंधेरा हो गया। अंधेरा इतना हो गया कि पहाड़ों में तो बहुत जल्दी सो जाते हैं लोग। हमें बज गए 8:30-9 बज गए। अब साहब वो तो अच्छा है, गर्मियों के दिन थे। अब वहाँ जब हम पहुँचे तो देखा गाड़ी का तेल ख़त्म, रात के 9:30 बजे, और जिस जगह पे जाना है वहाँ से मुझे 11-12 किलोमीटर और आगे जाना है, और भाई गाड़ी का तेल खत्म। तो थोड़ा आगे जाके हमने कहा यार तेल का कहीं कुछ करते हैं। देखा तो गाड़ी का टायर भी पंचर, और पूरा फॉरेस्ट वाला एरिया है। देवदार मिलेगा उधर आपको, पाइन के पेड़ भी मिलेंगे, और घने जंगल भाई, भालू का ज़्यादा खतरा, लेपर्ड का ज़्यादा खतरा। अब मैंने भाई रात तो काटनी पड़ेगी, मुन्ना भाई कैसे होगा, रात कैसे कटेगी। भोजन वगैरह हमने कर लिया था। तो भाई हम थोड़ा सा आगे जाके ना पैदल बढ़े तो देखा हमें जंगल के बीच में एक छोटा सा मंदिर मिला। और मंदिर, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, बिल्कुल बड़ा मंदिर नहीं, मतलब वो बड़ा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो जो मंदिर था, जो उसके अगल बगल जो विलेजेस होंगे उनका कुछ ऐसा देवी देवताओं का मंदिर होगा, है ना। तो वो छोटे छोटे जो मंदिर बना देते हैं वो मंदिर थे। आप बिलीव नहीं करोगे, पूरी रात मैं और मुन्ना भाई वहाँ पे सोए, मतलब जंगल के बीचों बीच में। और ऐसा कोई हमें आवाज़ फील नहीं हुई, ऐसा कुछ मतलब ऐसा लगा ना हो कि यार कुछ ऐसे मतलब भूत वगैरह का ऐसा कुछ फील, बिल्कुल भी कुछ फील नहीं हुआ। दूसरी घटना बताता हूँ, एक अपने मित्र की। हमारे एक मित्र हैं धमोला के, हितेश बुडला गोटी हैं, बड़े अच्छे मित्र हैं। तो इस बात को भी बहुत एक अच्छा खासा लंबा समय हो गया। ये सब बातें बता रहा हूँ, जब कॉलेज वाली लाइफ होती थी, बिजनेस भी करते रहते थे। हितेश भाई का प्रोग्राम फोन आया कि युवराज भाई जो है आवाज जो है आज इधर ही स्टे करेंगे, कैंपिंग वगैरह जंगल के पास ही रुकेंगे, कहीं आनंद लेंगे। मेरे हमको शुरू से ये बहुत ज़्यादा पसंद था। जैसे हम कहीं अगर पार्टी करने भी जा रहे हैं या कैंपिंग कुछ ऐसा, तो जंगल से ही जुड़ा हुआ हमारा रहता था कि यार जंगल में चले जाएंगे, या उस नदी में चले जाएंगे, या उस जगह पे चले जाएंगे, ट्रैकिंग करने पैदल निकल जाएंगे। मैंने कहा ठीक है हितेश भाई पहुँचते हैं। हम पहुँच गए, भोजन वगैरह पैक करा लिया। हितेश वही पैक करा के लिया, याद है आज भी पनीर पराठे वगैरह लेके आए थे दादी। टेंट हाउस से गद्दे वगैरह भी लिया है, लकड़ी वगैरह भी लिया है। उस जगह पे भी पहुंच गए। मुझे उस जगह को पता नहीं था कि यहाँ पे क्या है ये जगह करके, पर वो जगह बहुत अच्छी थी, एकदम पीस, पानी चल रहा है, मज़ेदार जगह। अपना आराम से आनंद लिया और भाई सो गए। सुबह उठा जब मैं, विश्वास नहीं करोगे, जब मैं सुबह उठा मैंने देखा थोड़ा आगे, तो हम कहाँ सोए हैं, जहाँ भाई अंतिम संस्कार होता है, समझ रहे हो, घाट पे।
वहाँ पे उसके ऊपर पुलिया के ऊपर हम लोग सोए हुए थे। तो भाई मतलब ऐसी, मैं ये जगह इसलिए बता रहा हूँ, ऐसी घटना कि हम ऐसी ऐसी जगह पे भी रुक के आए हैं, पूरी पूरी रात काट के आए हैं, बट कभी मुझे फील नहीं हुआ भाई कि हमारे अगल बगल कुछ ऐसा भूत वगैरह है। बाकी ये तो उत्तराखंड है, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देवों की भूमि है, यहाँ तो कण कण में देवता है ना। चौथा क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट में रात को कैंपिंग या कार कैंपिंग कर सकते हैं? हमने बहुत सारी वीडियो देखी है, बिल्कुल बिल्कुल, यूट्यूब पे आपने कई सारी वीडियोस देखी होंगी। पहले तो मैं आपको बता दूं, जिम कॉर्बेट में आपका कैंपिंग का सवाल, भाई जिम कॉर्बेट में पूरा आपका जो है जंगल वाला एरिया है, यहाँ कैंपिंग नहीं होगी। यहाँ टाइगर जो है, आपने कई वीडियो देखी होंगी कि वो टेंट के अंदर है और बाहर से कोई एनिमल जो है उनका टेंट हिला रहा है। भाई यहाँ टाइगर टेंट हिलाएगा नहीं, टाइगर टेंट फाड़ देगा, समझ लो। तो यहाँ पे बिल्कुल कैंपिंग अलाउड नहीं है और ना ही यहाँ पे कैंपिंग सेफ है। अरे भाई कोई रेप्टाइल ही गया, टाइगर और लेपर्ड तो छोड़ो, कोई रेप्टाइल ही आ गया, एलिफेंट ही आ गया, तो ये सब फेक होता है। जितने भी आप वीडियो देखते हो कैंपिंग के, ये सारे उस फॉरेस्ट से आउटर वाले एरिया में होते हैं। जैसे मेरे भी आपने कुछ वीडियो देखे होंगे, तो वो वीडियो जो है थोड़ा फॉरेस्ट से हटके होते हैं। प्रॉपर फॉरेस्ट में तो इलीगली रूप से रहेगा, कोई भी आप लोग कैंपिंग नहीं कर सकते हैं। बाकी जो मैं चाचा के बेटे के संग जो इस पिछले वीडियो वाला अभी बता रहा था मैं किस्सा, कि हमने कैंपिंग करने जा रहे थे, वो वहाँ पे एक जो जगह पड़ती है भौनखाल पे, वहाँ पे एक टी पॉइंट है, हिमालय मैगी पॉइंट ऐसा व्यू पॉइंट करके है। आप वहाँ जाओगे तो उनका प्रॉपर घर है, हम उनकी घर के छत के ऊपर टेंट लगाते हैं। ऐसे हम कहीं जंगल में टेंट नहीं लगाते हैं भाई, फॉरेस्ट में, और वो लीगली रूप पे भी नहीं है। दूसरा, कार कैंपिंग वाला, बिल्कुल आप जितने भी कॉर्बेट में आप कार कैंपिंग वाले वीडियो यूट्यूब पे देखते होंगे, कार कैंपिंग लोग कर रहे हैं और बोल रहे हैं यहाँ टाइगर की आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आ रही है, कहीं भी कुछ भी अलाउड नहीं है भाई। जंगल के पास आप अपनी कार लगा के, फॉरेस्ट वाले आपको देख लेंगे, जिम कॉर्बेट के आसपास आप ऐसे कार लगा के कैंपिंग वगैरह कर रहे हो तो बिल्कुल आपका चालान कट जाएगा। तो ये सेफ भी नहीं है और ये पूरा इलीगल है। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं 5वें क्वेश्चन पे। युवराज जी, टाइगर पे तो अक्सर बात होती रहती है, कुछ एलिफेंट से भी रिलेटेड मतलब कोई किस्से बताओ भाई। अच्छा, गजराज का भी माहौल जानना चाहते हो आप? तो भाई इसमें मैं बताता हूँ आपको, ये तो मैंने कई वीडियो में बताया है, पर आपको आज बैठ के अलग आनंद आएगा। हुआ क्या था, सफारी चल रही है ढेला जोन की, इवनिंग सफारी का टाइम है, समर का टाइम है, हाथियों का मूवमेंट अच्छा खासा रहता है। एक कपल है मेरे संग, उनकी एक छोटी सी बच्ची है। हम ढेला जोन का ऊपर वाला ग्रासलैंड घूम रहे हैं, जो आपने हमारे वीडियो में देखा होगा, मंदिर जिस तरफ को है। ऊपर वाला ग्रासलैंड घूम लिया, नीचे वाला ग्रासलैंड घूमा। अब होता यही है, एक मुझे इसमें एक वो याद आ रहा है, जैसी होनी होवे वैसे उपजे बाणी। अब गेस्ट बोले कि युवराज भाई कुछ एडवेंचर नहीं हो रहा हमारे साथ। अब मैंने कहा भैया कैसा एडवेंचर कराना चाहते हो? बोले यार कुछ एडवेंचर मतलब कुछ मूवमेंट वगैरह। मैंने कहा ठीक है यार, इनको एडवेंचर कह रहे हैं तो एक बार डेंस वाला रोड मार लेते हैं। जैसे ही मैं वन वे रोड बोलते हैं हमारी ढेला जोन की, मैं वन वे वाली रोड में घुसता हूँ तो थोड़ा आगे बढ़ के मैंने देखा कि एलिफेंट का पूरा ग्रुप क्रॉस कर रहा है। थोड़ी गलती उसमें मेरी भी है, मैं उनको दिखाने के एक्साइटमेंट में था और ये नहीं पता था कि वो वहाँ माहौल कुछ और था। जैसी भाई वो ग्रुप क्रॉस हुआ, जैसे मैं उस जगह पे पहुंचने वाला था, वो ग्रुप क्रॉस हुआ और मेरे को एक्साइटमेंट थी कि मैं गेस्ट को दिखा दूं, क्योंकि दूर से दिख रहा है कि हाथी सारे क्रॉस कर चुके हैं। पर मुझे नहीं पता जो एलिफेंट की ग्रुप की लीडर है, दादी उनके ग्रुप की, वो पीछे है। आप विश्वास नहीं करोगे, जैसे ही मैं उस जगह पे पहुंचता हूं, मेरा वहां पे पहुंचना और उस हथनी का निकल के आना और पूरा फिल्माना अंदाज में मेरा ब्रेक मारना और उसका भी ब्रेक मारना और पूरा धुआं उड़ा। जैसे ही मैंने ब्रेक मारे ना, मैंने उतनी ही देर में रोक के गाड़ी रोक के बैक गियर नहीं डाला, जैसे ही ब्रेक मारे खट खट मतलब क्लच दबा के गियर उतार के बैक गियर डाल दी। और जैसी गाड़ी रुकी 2 बार तो टायर घूमे और गाड़ी सीधे बैक। मुझे पता था हथनी इतना समय नहीं देगी क्योंकि बहुत मामला क्लोजली हो गया था। वो सीधे आई ना, क्योंकि उसका पूरा बच्चों का ग्रुप जा रहा था, वो सेफ उनको पीछे से सेफ्टी के लिए आ रही थी। उन्होंने देखा जीप आ रही तो एकदम बिल्कुल भागते हुए, जैसी हथनी धुएं को चीरते हुए आई ना, आप बिलीव नहीं करोगे, मतलब अच्छा खासा सीन हो गया था। बोनेट से कुछ ही दूरी पे हथनी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो तो अच्छा हुआ वो ट्रैक सीधा था और मेरी गाड़ी ने बहुत अच्छी खासी भी स्पीड पकड़ ली थी बैक में और सीधे सीधी रोड थी। भाई उस दिन आप बिलीव नहीं करोगे, गैस ने मुझे यहाँ से पकड़ा हुआ है कॉलर से और मुझे यूं खींच रहे हैं और गैस मतलब यहाँ घुस गया अगली वाली सीट के वहां पे। भैया बचाओ, और मैं टेढ़े ऐसे ऐसे एक हाथ से ऐसे गाड़ी चल रही, पता बहुत तगड़ा सीन था हाथी का। वो तो यार महादेव ने उस दिन बचा लिया। और वो गैस अगर हमारे वीडियो देखते हैं जो उस दिन मेरे संग सफारी में थी, ये किस्सा देख के उन्हें भी आनंद आ जाएगा सुन के भाई। और दूसरा किस्सा था कि कभी झिरना जोन का पार्क का एरिया था। पार्क का एरिया में आपने वीडियो में देखा होगा, एक जगह पड़ती है चढ़ाई जैसी, जहाँ पे मैं बताता हूँ हाथी टस्कर मेरे सामने आ गया था। ये भी आपने किस्सा सुना होगा, फिर भी आपको बताते हैं। ले जाने वाले का दिमाग भी कभी क्लाइंट को सेफ रखता है, मेरा मानना यह है, क्योंकि ये जंगल है भाई। जंगल में कभी भी कहीं भी कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो? हर दिन नया होता है, कहीं भी कुछ भी हो सकता है। पल पल में भाई खतरा भी रहता है भाई, बहुत ज्यादा। और एलिफेंट का तो समर में ज्यादा रहता है। अब वो चढ़ाई वाला एरिया है, मेरे संग जो गेस्ट हैं वो सारे लड़के हैं
जैसी मैं चढ़ाई, ऐसे खड़ी चढ़ाई, इधर गड्ढा इधर पहाड़ी, जैसी मैं खड़ी चढ़ाई चढ़ के बैंड काटता हूँ ना, तो मेरी आदत है मैं हमेशा यूं करके आगे देखता रहता हूँ कि बैंड में कुछ है तो नहीं। तो जैसे ही मैंने भाई बैंड पे देखा तो मुझे खाली उसके दांत ही दिखे, मुझे उसके दांत दिख गए हाथी के। मैंने बिना कुछ अपने गेस्ट को बताए, बिना गाइड को बताए, खट गाड़ी पूरी रोकी और सीधे चुपचाप बैक कर ली। करे भैया क्या हुआ? मैंने 1 मिनट रुको। अगर मैं उन्हें बता देता, उन्हें दिखाने के लालच में, एक्साइटमेंट में उन्हें कह देता भाई ये सामने टस्कर है, और सोचो गाड़ी चढ़ाई में है, इधर गड्ढा है इधर खाई है, और वो हाथी हमारी तरफ को जब भागता तब गाड़ी का मैं बैक में कहाँ उतारता, गाड़ी पलट जाती भाई। पूरा दिमाग लड़ाया, पता है उन्हें बताया नहीं क्या सीन है, ना गाइड को बताया। पूरी गाड़ी बैक उतारी, ढलान से नीचे लेके आया और गाड़ी को आगे ले जाके बैक में घुमा के फिर बैक ले जाके ऊपर जब चढ़ाई में ले गया। मैंने कहा अब पीछे देखो क्या है। जब उन्होंने देखा, विशाल काय टस्कर गेस्ट ने देखा, और जब टस्कर की हमारी गाड़ी पे नज़र पड़ी और वो जो गाड़ी के पीछे भागा है भाई, तब तो गाड़ी का मुंह आगे था ना, तो मैं स्पीड से निकल गया। अगर वही चीज़ अगर मैं उन्हें शुरू में ही कह देता भाई ये हाथी, तो भाई हाथी बना देता फुटबॉल। सही बता रहा हूँ सच में। अब आ जाते हैं भाई छठे क्वेश्चन पे। ये मेरे संग हाथी के 2 किस्से बहुत तगड़े थे। दूसरे वाले किस्से में तो अपने दिमाग, अपनी सूझबूझ से ही मैंने क्लाइंट को सेफ रखा, क्योंकि जगह बहुत क्रिटिकल थी, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी भाई। तगड़ा माहौल बन जाता उस दिन हमारा। छठा क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है भाई। आज 6 ही क्वेश्चन रखे हैं, पर कोई बात नहीं, आज क्वेश्चन के संग स्टोरी जो है अपने से जुड़ी हुई थी, आनंद आएगा आपको। छठा क्वेश्चन है, सफारी के दौरान साइलेंस रहना क्या ज़रूरी होता है? आप बार बार बोलते रहते हैं कि युवराज भाई मतलब शांत हो जाएं, शांत हो जाएं। ये गेस्ट का कॉल आया था, इस क्वेश्चन बना रखा है भाई। बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। जंगल में मतलब साइलेंट क्यों होना पड़ता है? आप किसी के घर जा रहे हैं, समझ रहे हो? अगर आपके ही घर में कोई आएगा, वो अपने हिसाब से बातचीत, अपने हिसाब से हल्ला वगैरह करेगा तो गलत है ना। तो वैसे ही आप भाई जानवरों के घर में जा रहे हैं, इसलिए शांत होकर जब आप नेचर का आनंद लोगे ना, तभी आप जंगल में आप नेचर को फील कर पाओगे। जंगल का आनंद ही कुछ और है सच में। और दूसरा, हम बार बार साइलेंट होने को इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई जंगल में अलार्म कॉल ऑब्जर्व करनी होती है। मैं बार बार एक चीज़ को बताता हूँ, जब हम जंगल सफारी में जाते हैं तो अगर मेरे अगल बगल कोई अलार्म कॉल होगी तो मैं ईजिली उसे पकड़ सकता हूँ, और आप लोग भी उसको सुनोगे। क्योंकि जो डियर बोलता है, जब सांबर डियर बोलता है, जब बार्किंग डियर बोलता है, या मंकी बोल रहा है, लंगूर बोल रहा है, स्पॉटेड बोल रहा है, अगर अगल बगल बोल रहा है, मतलब 100 200 300 मीटर की रेंज में अगर बोल रहा है, तो एक अच्छा खासा साउंड आप इजीली सुन सकते हो। मतलब आप चलती गाड़ी में भी सुन सकते हो। अगर भाई मैं अगर दूर, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, जैसे मैं झिरना जाता हूँ, मैं एक बोलता हूँ फल्लास के पेड़ वाली जगह जहाँ पे आज का टाइगर बच्चों के साथ दिख रही है। अब वहाँ से जो नदी का डिस्टेंस है वो कम से कम मान के चलो 800-900 मीटर का, 1 किलोमीटर के समथिंग का है। तो हम दूर की कॉल ऑब्जर्व करते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, जाड़ों में जब आप लोग जैकेट पहन के सफारी के दौरान आते हैं तो अधिकतर क्लाइंट क्या करते हैं, जैसे कोई बैठे हैं वो तो चलो ठीक है, कोई कभी ऐसे करते हैं, कभी ऐसे करते हैं, कभी खड़े हो रहे हैं, तो उनकी जो जैकेट की फस होती है ना, उससे तक डिस्टर्ब हो जाता है भाई। और बाकी आप शांत होकर रहेंगे तो भाई एनिमल का मूवमेंट भी आपको बहुत अच्छे से मिलेगा। जैसे कभी देखो हम सफारी पर रहते हैं, सडनली कोई एलिफेंट आ जाता है सामने से, तब क्या है एकदम डर से मुँह से आवाज़ निकल जाती है, तो उस समय भी आराम से शांत रहना है। मैं बोलता हूँ ना सफारी में कि अगर एलिफेंट अचानक आ गया तो आप लोगों ने साइलेंट रहना है, आपको सेफ जगह ले जाने की जिम्मेदारी हमारी है भाई। तो ये बाकी आपको और भी बताते रहेंगे। आनंद रहा इन क्वेश्चन में भी भाई, बहुत अच्छे सवाल पूछे थे आप लोगों ने। और भी भाई इस वाली वीडियो में भी आप अच्छे कमेंट करना, है ना। पिछली वीडियो में भी आप लोगों ने बहुत प्यार दिया था, इस वीडियो में भी आपने बहुत प्यार देना है भाई, और अच्छे कमेंट करने हैं और मुझे क्वेश्चन भी पूछने की युवराज भाई कैसे कैसे क्या क्या माहौल है। अब मैं बताता हूँ एक किस्सा, अभी नया शुरू है माइंड में कि हर दिन जब हफ्ते में एक दिन हम चर्चा करेंगे, तो एक किस्सा मैं आपको ज़रूर बताऊँगा कि इस हफ्ते का सबसे बेहतरीन किस्सा मेरा क्या रहा। अब मैं बताता हूँ। कुछ टाइम पहले आपने एक हमारा वीडियो देखी होगी जिसमें 5 टाइम टाइगर साइटिंग हुई थी। एक फैमिली को माँ और बच्चे दिखे थे, 5 बार हमें दिखे थे। वो दिन मेरे लिए भी बहुत अच्छा था। उसका मैं बताता हूँ कि उस दिन बाघ का माहौल कैसे पकड़ा भाई। झिरना जोन सफारी का था, झिरना जोन की हमारी सफारी है, पहली गाड़ी में अक्सर रखता हूँ। इस जगह वो टाइगर्स दिखती है, अर्ली मॉर्निंग का माहौल रहता है। वहाँ से ढेला जोन से हम एंट्री लेते हैं। झिरना उस पॉइंट में पहुँचने में हमें कम से कम 20-25 मिनट लगते हैं, ठीक है। हम जब पहली गाड़ी मेरी है, तो मुझसे पहले जो अंदर जंगल की 2 गाड़ियाँ आपको और मिलेंगी, वो मिलेंगी नाइट स्टे वाली। तो उसमें एक हमारे गाइड हैं जो झिरना FRH में गाइड है, राजू भाई। तो ऐसी सफारी चल रही है। सफारी जाते ही सबसे पहले हम उसी पॉइंट को अर्ली मॉर्निंग सर्च करते हैं जहाँ पे उस टाइगर्स का ज़्यादा मूवमेंट रहता है। क्यों? फुटप्रिंट चेक करने होते हैं। फुटप्रिंट से पता चल जाता है कि बाघ किधर को गया है, उस एरिया में हमने ज़्यादा वर्क करना है। फिर सारा खेल होता है
अलार्म कॉल का। ठीक है, शुरू शुरू में क्या होता है, जब गाड़ियां जाती हैं तो उन्हें फुटप्रिंट मिल जाते हैं, जब ज़्यादा गाड़ियां चले जाती हैं तो फुटप्रिंट थोड़े मिट भी जाते हैं, तो भी आपको थोड़ा सा फिर उसे ट्रैक करने में प्रॉब्लम होती है। तो पहली गाड़ी हमने राउंड मारा, मुझे राजू भाई लोग मिल गए, मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला कुछ है माहौल, पंजे बताए उन्होंने, फिर उस एरिया में जाके मैंने पंजे देखे, पूरा राउंड मार लिया, पूरा ऐसा पार्क का एक चक्कर मारता हूँ जो मैं, वो राउंड मार लिया। उसके बाद एक दूसरा राउंड ऐसे करके पूरा मार लिया। फिर एक जगह पड़ती है रिवर बेड पे, जहाँ पे वो टाइगर लास्ट में नदी का क्रॉस करके बच्चों को लेके निकली थी, वहाँ पे हमारी गाड़ियाँ खड़ी हैं। कुछ गाड़ी नदी के उस तरफ को खड़ी हैं, नाले की तरफ को, मैं खड़ा हूँ वहाँ पे टी पॉइंट पे, जहाँ से हम कटपुलिया चौकी को भी निकलते हैं, वहाँ पे मेरी गाड़ी खड़ी है और राजू की गाड़ी खड़ी है। तो मैं इसलिए बोलता हूँ जंगल में जैकेट की आवाज़ से भी डिस्टर्ब, मैं रियल ये मतलब अगर उस दिन दिमाग काम नहीं करता तो वो मोमेंट मेरी पकड़ में आना मुश्किल था। मैं आया पार की तरफ से, जब मैं वहाँ पे खड़ा हुआ उससे पहले मुझे दो गाड़ियाँ मिली, जिसमें एक गाइड थे हमारे रजत भाई और एक शैलेंद्र रावत जी। दोनों मुझे रास्ते में मिले उस जगह पे जहाँ पे उन्हें माहौल मिला था, उस जगह पे मिले। मैं उनसे पूछा कुछ है, बोले कुछ नहीं। मैं वो कटपुलिया वाले टी पॉइंट पे आके खड़ा हो गया, बगल पे राजू खड़ा है। अब साहब क्या होता है, मुझे दूर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ उस एरिया से कम आधा किलोमीटर से आगे की, आधा किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा भाई, हाँ ऊपर ही होगा मेरे ख्याल से, आधा किलोमीटर का, 800-900 मीटर का होगा भाई, इतना ही समथिंग, 800 मीटर की, जंगल बहुत शांत रहता है ना, हाँ इतना ही होगा। मुझे वहाँ पे क्या हुआ, कुछ ऐसा सुनाई दिया कि बोलने की आवाज़ आ रही है। अब जंगल में बोलने की आवाज़ दो ही जगह पे आती है, जब या तो टाइगर कभी चल रहा हो, टूरिस्ट अब बोल रहे हो नहीं दिख रहा हो, अरे भैया गाड़ी हटाओ, ये हटाओ, यही चीज़ होती है। अब उसी दौरान क्या था, जंगल में लेबर भी वर्क कर रही थी, लंटाना जो झाड़ी को रिमूव कराया जाता है उसके लिए लेबर भी लगी थी, बट जो वो टाइमिंग थी वो 7:45 बजे की टाइमिंग थी। मैं प्रिंस से पूछा, मैंने प्रिंस क्या बोलते हैं भाई, टाइम क्या हो रहा है? बोले, मैंने कहा लेबर तो नहीं आई होगी। बोला ना भैया लेबर तो नहीं आई है। मैंने कहा यार पीछे से आवाज़ें आ रही हैं, ऐसा फील हो रहा है कि कहीं दूर कोई बोल रहा है, मतलब आवाज़ें आ रही हैं इंसानों की बोलने की। तो मैंने कहा काम करता है, राजू को भी बोला, और राजू की गाड़ी में जो नाइट स्टे में गेस्ट हैं वो भी अपने खास गेस्ट, वो भी इतने प्रेमी, वो जब भी कॉर्बेट आते हैं वो भाई हमें एक बार ज़रूर फ़ोन करते हैं कि युवराज भाई आप फ्री हैं, बड़ा प्रेम करते हैं। तो उस गाड़ी में वो है। मैंने कहा राजू यार पीछे से कहीं बोलने की आवाज़ आ रही है, मैं एक काम करता हूँ चेक करके आता हूँ। मैंने गाड़ी घुमाई, मैं सीधे उस एरिया पे निकल गया चेक करने के लिए। तो जैसे ही मैं भाई फल्लास के पेड़ के वाले एरिया में पहुंचता हूँ, आगे से 3-4 गाड़ियाँ आ रही हैं। 2 गाड़ी तो वो थी जो शैलेंद्र और रजत वाली गाड़ी थी, 2 गाड़ी उनके सामने से आ रही थी। उन्हें भाई टाइग्रेस और बच्चे हेड ऑन चलते हुए मिल गए। भाई वो जो आवाज़ें थी वो वहाँ से आवाज़ें थी, वो गाड़ियाँ आपस में कह रही थी या टूरिस्ट बात कर रहे थे गाड़ी हटा हटा, वो आवाज़ मेरे को 700-800 मीटर नीचे सुनाई दे गई। लगाओ बाकी गाड़ियाँ नीचे ही हो, 5-6 गाड़ियाँ जो नाले में वेट कर रही हैं, बट मैं उस एरिया में पहुँच गया और मिस तो हो ही गया था, मूड भी ख़राब हो गया। बट जिस जगह पे मैं खड़ा था वहाँ पे टाइगर ऊपर को निकल गया था। फिर उम्मीद थी कि टाइगर और अच्छा मतलब मिल सकता है हमें। तो आगे जाके भाई खड़े हुए तो टाइगर्स पहले 1 बार दिखी, फिर 2 बार दिखी, फिर 3 बार दिखी, फिर और गाड़ियाँ भी आ गई जो नीचे खड़ी थी उनको भी मिला 4थी और 5वीं बार में। तो ये भाई इसलिए बोल रहा हूँ थोड़ा शांत होने का और थोड़ा अपना काम दिल से करने का। सच बता रहा हूँ भाई, उस दिन अपने दिमाग ने और इतना तगड़ा माहौल बना दिया। मुझे तो जंगल में बाघ मेरे लिए एनर्जी है। मतलब मुझे होता है कि जंगल में जाके अगर टाइगर ना दिखे तो मैं खुद मायूस हो जाता हूँ, गैस से ज़्यादा तो मायूस मैं हो जाता हूँ अंदर से। ये नहीं कि गए यार राउंड मार के आ गए, बहुत एक्साइटेड रहता हूँ अपनी सफारी के लिए भाई, अपने काम को सच में दिल से करता हूँ। तो भाई ये सब था, एक किस्सा जुड़ा हुआ बताया आपको, कुछ क्वेश्चन थे। तो भाई आनंद आ गया आपको इसको सब देख के। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। बोलो सीताराम।